ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के दो अंतिम शब्द जो हैं वो परमात्मा शिव बाबा के द्वारा दिए हुए ज्ञान का जो एम ऑब्जेक्ट है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, उसको बताते हैं। और वो अंतिम शब्द हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध। नष्टो मोह का अर्थ है न्यारा, हर चीज से न्यारा, और स्मृति लब्ध है एक परमात्मा का प्यारा। अब ये जो दो शब्द हैं न्यारा और प्यारा, इनको हमें अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि गीता के शुरू में जो शिव बाबा हमको विधि बताते हैं वो उस पुस्तक में शुरू में दी गई है कि सारे ज्ञान की पढ़ाई जो है, जो बाबा के बच्चों को अन्य दुनिया के हर प्रकार के मनुष्यों के दिए हुए ज्ञान से अलग करती है, वो शुरू होती है आत्मा स्वरूप से कि तुम आत्मा हो। ये है विधि। इस विधि से ही सारी पढ़ाई करते करते हम अंत में जाके जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, विधि की सिद्धि क्या है, वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात मैं दुनिया से न्यारा हो गया और बाबा का प्यारा हो गया। यानी दुनिया की तरफ मेरी पीठ हो गई और परमात्मा की तरफ अब मैं मिलने जा रहा हूं। अच्छा, अब दुनिया के अंदर हम न्यारे प्यारे का अर्थ क्या समझते हैं और कैसे उसको मिसयूज करते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। हम क्या करते हैं कि जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमारी रुचि के अनुसार नहीं, उससे हम न्यारे हो जाते हैं, और जो चीजें हमारी अपनी रुचि के अनुसार हैं उसके हम प्यारे हो जाते हैं। तो न्यारे और प्यारे का ये अर्थ नहीं है कि मेरी अपनी रुचि के अनुसार मैं कई चीजों को पसंद करूं, कई को नापसंद करूं। तो जब हम कहते हैं न्यारा और प्यारा, तो पहले हमें परमात्मा न्यारे और प्यारे कैसे हैं उसको देख करके भगवान कहता है बाप समान बनो। ब्रह्मा बाबा न्यारे और प्यारे कैसे बने? तो प्यारा इसीलिए है परमात्मा क्योंकि वो न्यारा है। हमको भी अगर सारी दुनिया से अलग हो करके दुनिया का भी प्यार पाना है और परमात्मा का भी प्यार पाना है, तो इसमें न्यारा शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, कभी कभी जहाँ न्यारा बनना होता है वहाँ प्यारे बन जाते हैं, जहाँ प्यारा बनना होता है वहाँ न्यारे बन जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बिजली के तार में भी दो तारें होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते जाओ और पॉजिटिव से पॉजिटिव से जोड़ते जाओ तो करंट ठीक पास होता है। अगर कहीं उल्टा जोड़ दो तो फ्यूज हो जाता। इसी प्रकार से जहां हमें न्यारे बनना है वहां हम न्यारे बनते जाएं, और जहां प्यारे बनना है वहां प्यारे बनते जाएं तो ठीक चलेगा। नहीं तो वहां फ्यूज होता है, यहाँ हमारी बुद्धि के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्ञान की रोशनी कहाँ चली गई, अंधकार कैसे आ गया, मूझ जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि न्यारे और प्यारे का अर्थ देखो कि परमात्मा न्यायकारी भी है और दयालु भी है। वो दुनिया के अंदर अगर कोई न्याय करता है तो वो दया नहीं कर सकता, और अगर कोई दया करता है तो न्याय के साथ थोड़ा बहुत उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाके वो दया कर सकता है। लेकिन भगवान न्यायकारी भी है, पूरा न्यायकारी है और दयालु भी है, अर्थात उसके न्याय में दया भरी रहती है। ये कैसे हो सकता है? जैसे एक माता अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए एक चपत लगाती है, तो माता की चपत में प्यार भरा रहता है। शिक्षा के लिए चपत लगा रही है लेकिन प्यार भरा रहता है। उसको कितना फील होता है कि मेरे बच्चे को कहीं मेरी चपत ज्यादा ना लग जाए,
इसी प्रकार से दुनिया के अंदर जो न्यारा रहता है वही हर चीज की प्रॉपर प्रोपोर्शन में देख सकता है। अब हमें देखना है कि न्यारे का अर्थ क्या है, हम कैसे न्यारा बने। तो हमको बाबा ने 2 पुष्पों के द्वारा ये शिक्षा दी हुई है। एक है कमल पुष्प और एक है गुलाब का पुष्प। कमल पुष्प न्यारेपन की निशानी है और गुलाब का पुष्प प्यारेपन की निशानी है। तो पहली बात यह है कि न्यारापन, तो न्यारेपन का जो भाव अर्थ है वो है मुक्ति, अर्थात हमें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है। और ये बंधन इस प्रकार के हैं, कई बंधन इतने सूक्ष्म हैं, कई बंधन हमें पता भी नहीं लगता हम उन बंधनों में बंधे हुए हैं। इसलिए हम समझते हैं हम न्यारे हैं, लेकिन हम न्यारे नहीं हैं। पहला बंधन ये है कि जैसे हमारा लौकिक और अलौकिक हमारी प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति के साथ हमारी ईश्वरी सेवा है, कहीं हम उसके भी बंधन में तो नहीं है। कई बार आप देखते हैं कि हम प्रवृत्ति मार्ग वाले अपने घर में गीता पाठशाला खोल लेते हैं, अच्छा पुण्य का काम करते हैं, अर्थात वो प्रवृत्ति में रहते हुए भी एक ईश्वरीय पुण्य का काम करते हैं। लेकिन अब देखिए कि लौकिक प्रवृत्ति से तो न्यारे हो गए, न्यारे होकर उसमें काम करते हैं, परे वृत्ति रखते हैं। लेकिन जो सेवा केंद्र खोलते हैं या गीता पाठशाला खोलते हैं, उससे उनको प्यार हो जाता है। अर्थात गीता पाठशाला में जो भी सेवा करते हैं, उसमें जो भी विद्यार्थी आते हैं, अगर उनके अंदर बीच में आ जाता है मेरी गीता पाठशाला बहुत अच्छी है, ये मेरा विद्यार्थी बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा समझाते हैं, तो क्या हुआ कि ये एक प्रकार की सोने की जंजीर है। तो भगवान कहता है ये भी एक बंधन है। अगर आपको कोई कहे कि इस गीता पाठशाला को तुम बंद कर दो, तो आपकी स्थिति क्या रहेगी। इसलिए भगवान कहता है कि न्यारे का मतलब यह है कि कर्म करो लेकिन सेवा करो, लेकिन उसके बंधन में ना फंसो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम वर्षों तक सेवा करते रहते हैं फिर भी हमें उस न्यारेपन की महसूसता नहीं आती। अब आप देखिए दूसरी बात है, हम सब के पिछले जन्मों के और इस जन्म के भी कुछ स्वभाव संस्कार हैं। अब उन स्वभाव संस्कार को हमने अभी तक भस्म नहीं किया। मेरे स्वभाव संस्कार हम कह के उनको चला रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार भी हमारे अंदर हैं। अब क्या होता है कि वो भी हमारे बंधन बन जाते हैं। हम किसी भी प्रकार की सोन्नति करते हैं या सेवा करते हैं, उसके बीच में वो रुकावट डालते रहते हैं। तो हम मुक्त तो नहीं हुए, हम न्यारे तो नहीं हुए। इसलिए हमें अपने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा होना, मुक्त होना है। उसका जो बंधन है, जो हमारी कमजोरियां हैं, क्यों कि हम निमित्त हैं, हम सैंपल हैं, हम बाबा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दुनिया को परमात्मा का परिचय देने और परमात्मा के परिचय से क्या प्राप्ति है, वो दुनिया के लोग हमारे से ही देखेंगे। तो वो अगर हमारे अंदर अच्छा देखेंगे तो उनको अट्रैक्शन होगा कि देखो ये मुक्त हैं। और अगर हमारे अंदर वो कोई कमी देखेंगे तो उससे वंचित हो जाएंगे, क्योंकि लोग सैंपल को देखकर ही सौदा करते हैं। तो सैंपल तो बढ़िया होना चाहिए। तो हम एक प्रकार से परमात्मा की जो ज्ञान की धारणा है उसके सैंपल हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे अंदर हम सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर संगठन में हमें सेवा करनी होती है, हमारे अंदर कई प्राकृतिक प्रकार की कई बंधन और परिस्थितियां आ जाती हैं। कोई भी प्रकार के हमारे अंदर संगठन के अंदर ही कुछ भेदभाव पैदा हो जाता है, तो उसमें भी हम न्यारे रह सकते हैं। कभी कभी हम अपनी विशेषता के ही बंधन में आ जाते हैं कि हमारी विशेषता कुछ होती है, उस विशेषता को प्रकट करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए हम कई अन्य नॉर्मल रूटीन लाइफ को छोड़ देते हैं। हम अपने समय का ध्यान नहीं रखते, शरीर का ध्यान नहीं रखते, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, यहाँ तक कि योग के समय में भी हम
उस विशेषता से सेवा करते रहते हैं, कभी कभी मुरली भी नहीं सुनते। इसलिए बाबा कहता है ये भी एक प्रकार का बंधन है। इसी प्रकार से हमारा ये पुराना कलयुगी जड़ जड़ी बास भूत शरीर है। इस शरीर के अंदर भी कई प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं। अब व्याधियां जो आती हैं वो तो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार, ड्रामा के अनुसार आती हैं, लेकिन उन व्याधियों के कारण कई बार हम शरीर के खिंचाव में आ जाते हैं, यानी अपनी हमारी स्थिति डामाडोल हो जाती है। हम बॉडी की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और सारे ड्रामा को, सारे उसको हम भूल जाते हैं कि हमारा हिसाब किताब है, ये तो चुकतू करना है, लेकिन हमारी अवस्था उसमें डगमग क्यों हो। तो हम देखते हैं ये भी एक प्रकार का शरीर का बंधन में आ जाता है। जो हमारे बड़े जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने पास विद ऑनर किया है, उनको आप देखेंगे उनको भी बड़ी बड़ी व्याधियां आई, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो बहुत अलग तरह की थी। दादी प्रकाश मणि जी, जब उनकी बॉडी के साथ बहुत सारे डॉक्टरों ने कई प्रकार की नालियां लगाई हुई थी, तो डॉक्टर उनका आया और पूछा आप कैसी हैं। तो दादी जी ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने कहा मैं आपका डॉक्टर हूँ, आपके शरीर में मैंने इतने प्रकार की नलियां लगाई हुई हैं, जरूर आपको कुछ पेन हो रहा होगा, आप कहती हैं मैं ठीक हूँ। तो दादी जी ने कहा तुमने प्रश्न ही गलत पूछा है। अगर प्रश्न पूछते आपका शरीर कैसा है तो मैं बताती। आपने पूछा तो आप कैसी हैं। मैं तो आत्मा स्वरूप में अपने कर्मों का हिसाब चुकतू कर रही हूँ, बाबा की याद कर रही हूँ, बाबा सूली से कांटा कर रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये देखिए स्थिति। इसलिए जब हमें बाबा कहता है तुम कमल फूल समान बनो, और हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है विष्णु का, उसके 4 जो अलंकार दिखाए गए हैं, उसके अंदर विशेष अलंकार कमल का दिखाया गया। अब विष्णु का कमल से क्या काम। देवताओं के मंदिरों में कमल के पुष्प नहीं रखा जाता, ना उनके गले में कभी कमल के पुष्पों की माला पहनाई जाती है। अर्थात अगर हमने देवी गुणों को धारण करना है तो हमें मुक्त होना पड़ेगा, अर्थात न्यारे होना पड़ेगा। तो जो हमारा लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है मुक्ति, दूसरा लक्ष्य है जीवन मुक्ति। कोई व्यक्ति मुक्त ना हो और वो जीवन मुक्ति को नहीं पा सकता। इसलिए हमको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हमें नष्टो मोहा अर्थात बंधन मुक्त बनना है। उसी के लिए बाबा ने हमें लक्ष्य दिया हुआ है कि बच्चे तुम योग बहुत समय से लगा रहे हो, अमृत वेले भी खास तौर पे ध्यान रखते हो हम मुक्त हों, लेकिन तुम ये ध्यान रखो कि जब तक तुम इस योग को तपस्या में नहीं बदलोगे, आजकल बाबा यही कह रहे हैं तपस्वी मूर्त बनो, अब तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनो, अब तुम योग को ज्वालामुखी रूप दो, क्योंकि उसी में हमारे ये सारे जो बंधन हैं ये मुक्त होंगे। इनका ज्ञान होना भी आवश्यक है कि ये बंधन हमारे पास है कि हम सेवा करते हैं, उसकी जो प्राप्ति उसमें भी हम मैं को ले आते हैं कि मैंने सेवा की है, तो उसको छोड़ने में कठिनाई हो जाती है। तो बाबा ने हमको 2 शब्द दिए हुए हैं कि बच्चे तुम मैं और मेरा, ये 2 शब्द सारा दिन यूज करते हो, लेकिन इसको अगर तुमने बंधन मुक्त होना है तो मैं बाबा का बच्चा और मेरा बाबा, जिसको कहा जाता है कि एक बाप एक नामी बनना और एकानॉमी करना, अर्थात बाकी चीजों से मुक्त होना, व्यर्थ को साधारणता को खत्म करना। अब दूसरी बात आती प्यारा। अब आप देखेंगे कि प्यारा हम कैसे बने। न्यारा बनने के लिए भी प्यारे पने का रियल अनुभव होना चाहिए। कि जीवन मुक्ति जो होती है, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, उनको क्या प्राप्ति होती है। उनको इतनी जबरदस्त प्राप्ति होती है, अगर उस प्राप्ति का हम जरा सा भी अनुभव कर लेते हैं तो हमारे लिए नष्टो मोहा बनना तो मुश्किल है ही नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि 63 जन्म जिनके साथ तुमने मोह रखा, जिनके साथ तुमने बर्ताव किया, जिनसे तुमने सुख शांति की एक्सपेक्टेशन की, मिला क्या। ज्यादा से ज्यादा अल्पकालिक क्षण भंगुर और एक जन्म का थोड़ा बहुत, वो भी अच्छे कर्म के फल के रूप में,
बाकी तो तुम नीचे ही उतरते आए हो, मेरे से प्रार्थना करते हो, भगवान कहते हैं कि भगवान हमें मुक्ति दो, हमें छुड़ाओ। गॉड को लिबरेटर भी हम कहते आए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्यारा स्वरूप को भी धारण करेंगे तो न्यारे आप ही हो जाएंगे। किसी को कहा जाए ये छोड़ ये छोड़ ये छोड़, तो वो सोच में पड़ जाता है कि मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या रहा। लेकिन अगर उसको बहुत बड़ा आकर्षण मिल जाए, किसी को कहे तुम्हें ये नए वस्त्र देते हैं, पुराने फटे हुए वस्त्र को छोड़ दो, वो आसानी से छोड़ देगा। जैसे कलयुग के अंदर शरीर छोड़ते हैं, यद्यपि ये शरीर कलयुगी है, तमोगुणी है, दुख देने वाला है, त्राहे हाय हाय कर रहे होते हैं, फिर भी शरीर को छोड़ने की इच्छा नहीं रखते, फिर भी कहेंगे हम जीना चाहते हैं। क्यों? कि उनको ये लगता है कि जैसा भी है टूटा फूटा है, दुख देने वाला है तो सही, अगर इसको छोड़ दूंगा फिर मुझे आगे क्या मिलेगा। लेकिन सतयुग में क्या होता है कि नया शरीर पहले दिखाई देता है, तो आत्मा पुराने से निकल कर नए में आसानी से खुशी से चली जाती है। इसलिए प्यारापन भी आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं आप किसके प्यारे हो? अगर हम ये देखें कि हम परमपिता परमात्मा के प्यारे हैं, तो हमें यदि सचमुच ये स्मृति रहे, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। अब जो गीता के जो लास्ट वर्ड हैं उसमें खास तौर पे बोला गया है स्मृति लब्धा। तो अगर हमें उस चीज की स्मृति नहीं है कि हमें क्या मिलने वाला है, अगर वो स्मृति हो जाए तो व्यक्ति आसानी से नष्टोमा हो सकता है। तो स्मृति किस चीज की है? तो भगवान कहते हैं कि आप सोचो कि अगर कोई वीआईपी है आज की दुनिया का और उसका बच्चा है वो बच्चा वीआईपी का, लेकिन वो बच्चा भी इस नशे से चलता है कि मैं वीआईपी का बच्चा हूं। स्मृति है कि मेरा पिता वीआईपी है, जैसे राजा का बच्चा राजकुमार है। अब राजकुमार को कितना नशा रहता है कि मैं राजा का बच्चा हूं। एक थानेदार का बच्चा भी कितने कॉन्फिडेंस से चलता है कि मैं थानेदार का बच्चा हूं, और लोग भी उसको उस नजर से देखते हैं कि भाई देखना ये थानेदार का बच्चा है। तो अगर हम ये स्मृति रखें कि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा ने खुद सारी दुनिया की आत्माओं में से ढूंढकर हमें अपना बच्चा बनाया है, हमें अपना गोद का बच्चा बनाया है, तो हमें लायक समझ के बच्चा बनाया है। तो बच्चा जो होता है वो पिता की सारी ही इनहेरिटेंस का अधिकारी होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सफलता विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात हमारा जन्म से ही हमको इस प्रकार की शक्ति मिल जाती है कि हम सदा विजयी ही हैं, सदा सफल ही हैं। अब वो कैसे मिल जाती है कि जैसे राजा के बच्चे को फील होता है कि मैं राजकुमार हूं, तो उसको बहुत सारी खुशियां मिलती हैं कि सारी मलकियत सल्तनत मेरी है। तो राजा भी अपने बच्चे को उसी दृष्टि से देखता है। जैसे मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि वो कहता है, बच्चा कहता है पिताजी को आप इतनी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो, तो उनका क्या सलाम इस तरह करते हैं, मालिकम सलाम, सलाम मालिकम। पहले वो कहता है सलाम मालिकम, क्या मेरे पिताजी आप सारी चीज के मालिक हो, आपको सलाम। तो पिता उसको किस नजर से देखता है कि ये सारी मालकियत तो तेरे लिए ही है। वो फिर कहता है जवाब में मालिकम सलाम, सलाम अलैकुम मालिकम सलाम। अब भगवान ने हमको अपना बच्चा बनाया, तो परमात्मा का उत्तराधिकार या परमात्मा की इनहेरिटेंस क्या है? आप सोचिए कि परमात्मा कहते हैं कि मेरी सारी इनहेरिटेंस बच्चों के लिए है। मैं उनके लिए हथेली पर स्वर्ग लाता हूँ, उनको सतयुगी देवी देवता बनाता हूँ, और उनको 21 पीढ़ी के लिए इतना इनहेरिटेंस देता हूँ जो उनको 21 पीढ़ी तक कुछ जिसको कहते हैं मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। मेरी दिए हुए उपहारों के आधार पर ही वो 21 पीढ़ी 2 युग जीते हैं।
तो बाबा कहते हैं अगर हमको ये स्मृति रहे, हम स्मृति लब्ध रहें कि परमात्मा का केवल बच्चा मात्र बनने से हमें ये अधिकार प्राप्त होता है कि हम 21 पीढ़ी के लिए कोई आसान नहीं, सदा हमारी निरोगी काया रहती है, सदा हम धन धान्य संपन्न रहते हैं, हर चीज अथाह रहती है और किसी भी प्रकार का दुख का तो वहां नाम ही नहीं। स्वर्ग को कहते सुख धाम है। हम उस सुख धाम के अधिकारी सिर्फ भगवान का बच्चा बनने के मात्र से बन जाते हैं। हमारी परमात्मा की स्मृति अर्थात याद, 1 सेकंड की याद से हमारी पदम की कमाई हो जाती है, क्योंकि उस स्मृति में हमारे अंदर वो जो खुशी प्राप्त होती है, वो जो रूहानी नशा प्राप्त होता है, उससे हमारा झलक फलक ही बदल जाती है। जैसे आप किसी गरीब के बच्चे को देखेंगे, किसी गरीब आदमी को देखेंगे और किसी राजा को देखेंगे तो उन दोनों के चेहरे में बहुत फर्क होगा। तो वो समझेगा मैं गरीब हूँ, मैं तो दास हूँ। तो बाबा कहता है कि द्वापर से लेकर तुम मेरे भक्ति करते आए, मेरे दास बनते आए, भगवान तेरे चरणों की धूल है, एक बूंदी दे दे तू प्यार का सागर है। अब भगवान कहता है सारा सागर आपके लिए खुला है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पहली बात, अगर हमने प्यारे बनना है और दुनिया से न्यारे आसानी से बनना है तो कमल से बदल कर कमल की स्थिति आपे बन जाएगी अगर आप रूहे गुलाब बनोगे। आप देखेंगे कि विश्व के सभी फूलों में गुलाब को किंग ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और उसकी पंखड़ियां सुर के साथ जुड़ी होती हैं, अर्थात वो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं जिनका बीच में परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। गुलाब के कितने फायदे, गुलाब जल कितने काम में आता है। तो भगवान कहते हैं गुणों से भरपूर, सर्वगुण संपन्न परमात्मा के प्यारे तुम लोग बनते हो। बाबा ने हमें बताया है कि खुशी जो है वो संगम युग पर सभी बच्चों का के लिए परमात्म गिफ्ट के रूप में सब बच्चों को मैं देता हूँ। जन्म घुट्टी जैसे किसी की होती है, कोई भी ब्राह्मण बनता है तो सिर्फ संगम युग पर ही उसको अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। सुख भी नहीं, अति इंद्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे का सुख है, जिसको हम आनंद कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि संगम युग पर मैं तुम्हें आनंद स्वरूप आत्मा बनाता हूँ। इसीलिए आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। कि परमात्मा हमको सत्य मैंने आत्मा का ज्ञान देता है और हमको कहता है कि अपने आप को महान आत्मा के रूप में चलो। अब आप देखिए, अगर हम भगवान ने हमको आनंद स्वरूप का या अविनाशी खुशी का संगम युग पर वरदान दिया, अब उस खुशी को कायम भी रखना है और उस खुशी को बढ़ाना भी है। तो बाबा कहते हैं उस खुशी को कायम रखने के लिए फिर हमको सदा समृद्धि स्वरूप बनना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं समृद्धि स्वरूप ही समर्थी स्वरूप है। अगर हमारी समृद्धि भूल गई तो हमारी समृद्धि भी खत्म हो जाएगी, हम अपने आप को कमजोर गिनने लग जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप मैं इतना श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इतना महान आत्मा हूँ। जैसे राजकुमार भी चलता है तो मिट्टी कंकर पत्थर से नहीं खेलता है, मिट्टी पर तो पाँव भी नहीं रखता बड़ा आदमी। आज की दुनिया में भी बड़े आदमी के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, उसका पाँव मिट्टी पर न रहे। तो भगवान कहते हैं आपका संकल्प उतना श्रेष्ठ और महान होना चाहिए। हमारा बोल, हम इस स्मृति में रहे हम किसकी संतान हैं, उसका हमने सम्मान बढ़ाना। लोगों ने हमसे देखना है कि हम भगवान की संतान हैं। तो हमारा बोल, हमारा कर्म और फिर हमारा संबंध संपर्क, कहा जाता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो हमारा संबंध संपर्क कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि संग का रंग लगता है। तो सबसे श्रेष्ठ संग तो परमात्मा का ही है। यह भगवान कहता है कि ब्रह्मा बाप जिसने
शिव बाबा को पूरी तरह से फॉलो किया, उसकी कॉपी करो, उसके पाँव पर पाँव रखो, तो ये भी हमारा संग बन जाएगा। वैसे भी बाबा ने हमको श्रेष्ठ संग दिया हुआ है। इसलिए वो कहते हैं अपने रूहानी नशे की स्मृति में रहो कि हम कौन हैं, किसकी संतान है, तो फिर आपकी झलक और फलक में सदा इस प्राप्ति की ऐसी रूहानी और अलौकिक खुशी रहेगी, क्योंकि हमारी प्राप्ति एक जन्म की नहीं है। और दुनिया की जितनी भी प्राप्तियां हैं, किसी के साथ भी आपका संबंध हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म चलेंगी, अल्पकालिक होंगी। और उसके अंदर कलयुगी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ दुख की, चिंता की झलक तो रहेगी, लेस मात्र तो रहेगा, दुख की लहर तो महसूस होगी। लेकिन आप बच्चे हो, इसलिए भगवान कहता है आपको प्यारे बनना है। प्यारा बनेंगे मेरा तो न्यारे बन जाएंगे, और मेरे प्यारे तो आप हो ही, क्योंकि आप मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरी संतान हो। मैंने ना केवल आपको जन्म दिया है, अलौकिक जन्म दिया है, अर्थात गोद में लिया है, आपको मैंने परम शिक्षक के रूप में, जिसको आज गीता ज्ञान कहते हैं, सचमुच वो ज्ञान देकर, गीता के अंदर तो बहुत काल बाद पुस्तक लिखा गया है, उसमें तो बहुत कुछ आगे पीछे हो गया है। गीता पढ़ने से तो व्यक्ति कंफ्यूज होता है, फिर भी यादगार तो है। तो मैं तो आपको इस समय डायरेक्ट गीता का भगवान तुमको लायक भी बना रहा हूँ, ज्ञान भी दे रहा हूँ, और साथ साथ भगवान कहते हैं कि अब मैं तुमको नष्टो मोहा बना के फाइनली इस दुनिया से मोह रखने का तो फायदा नहीं है, ये तो विनाशी दुनिया है, और इसका तो एक दिन भी दुनिया आगे चलती है तो दुख ही बढ़ता है, हम दुनिया में देख रहे हैं। इसको तो अन्य आत्माओं को भी हमें मुक्ति दिलाने का बाबा ने काम दिया हुआ है। बाबा ने कहा है आपको मैंने इतने खजाने दिए, लेकिन उन खजानों को वैसे ही वैसे नहीं रखना है, उनको यूज करना है। यूज करने से खजाने बढ़ेंगे। अगर हम ज्ञान का खजाना अपने पास ही रखते हैं तो ज्ञान दूसरों को देते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। इसी प्रकार से हम खुशी दूसरों को देते हैं, उनको इंस्पायर होते हैं तो हमारी खुशी बढ़ती है। इसी प्रकार से हम अगर अपनी मुक्त अवस्था को, सचमुच मुक्त अवस्था हमारी देखकर दूसरे भी मुक्त होने के लिए प्रेरणा पाते हैं और मुक्त होते हैं, तो हमारा वो भी उस भाग्य बढ़ता है, हमारा जमा होता है। इसलिए भगवान कहता है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा में आपके सारे ज्ञान की विधि और इसकी सिद्धि समाई हुई है। तो हम स्मृति लब्धा जितना रहेंगे उतना हमारी मंजिल हमारे नज़दीक आएगी। हम सचमुच इसी जीवन में जीवन मुक्ति की अनुभूति करेंगे। वो फिर जीवन मुक्ति सतयुग में जाके ऑटोमेटिकली, भगवान कहता है यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनो, आपका मन मुक्त हो, आपका मन किसी चीज के भी बंधन में फंसे नहीं, तो मन जीते जगत जीत, यही सतयुग में जाकर के आप जो है विश्व राज्य के, विश्व के सतयुगी दुनिया के अधिकारी बनते हो।